उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन का पेपर सेकंड मतलब सी सेट का ये पार्ट हमारा थर्ड होगा और हम यहाँ पर कर रहे हैं अलजेब्रा। आपको अगर इस क्वेश्चन को मतलब सॉरी इस पेपर को क्वालिफाइड करना है तो केवल आपको 200 में से 66 मार्क्स की जरूरत है। और अगर आपका एक्यूरेसी लेवल बहुत अच्छा है तब आप 40 क्वेश्चंस लगाएं, और अगर आपका एक्यूरेसी लेवल अच्छा नहीं है तो 50 मिनिमम लगाएं, और बहुत खराब है तो फिर 60 लगाएं आप। अगर आप अच्छा एक्यूरेसी रेट रखते हो तो फिर 40 ठीक है, उससे फिर ज्यादा करने की जरूरत नहीं है, लेकिन एक्यूरेसी लेवल बिल्कुल ठीक होना चाहिए। और ये सिलेबस है पेपर सेकंड का क्या का, हम यहाँ पर अलजेब्रा टॉपिक कर रहे हैं और ये भी दे रखा है सिलेबस। तो हम सारी चीजों को A to Z सारी चीजों को कंप्लीट करेंगे, बेसिक्स लेकर एडवांस तक। पिछले साल के क्वेश्चन सभी पेपर हम सॉल्व करते चल रहे हैं, और चाहे आप हिंदी मीडियम के हो इंग्लिश मीडियम के, आपको दोनों को फायदा मिलेगा। और आपको कोई अलग से कोई टेस्ट सीरीज ज्वाइन करने की जरूरत नहीं। मैं यहाँ पर सारे बेसिक कॉन्सेप्ट क्वेश्चंस और थोड़े एडवांस लेवल के क्वेश्चन अपनी साइड से पिछले साल के क्वेश्चन वो सभी सॉल्व करा रहा हूँ, तो यहाँ पर कुछ नहीं बचता है। अब ये जो आपका पेपर होगा ये 27 अक्टूबर को होगा, तो अप्रोक्सीमेट आपके पास 100 डेज का टाइम है, तो आपको 100 दिन में ये जो है अपनी तैयारी कर सकते हो। तो ये 2018 का हम क्वेश्चन पेपर आज सॉल्व करेंगे। इसके कुछ क्वेश्चन देखेंगे जो इससे रिलेटेड है, ठीक है। तो अब हम पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले मैंने आपको पिछले 2 लेक्चरों में, मुझे मैं जहां तक जानता हूँ, एक जो है मैंने फॉर्मूला या एक आइडेंटिटी नहीं बताई, तो मैं वही बताने के लिए यहाँ पर जा रहा हूँ, उसका यूज है। तो पहली एक ठीक है, तो हमारे पास एक आइडेंटिटी ये है सॉरी कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू a प्लस बी और a माइनस बी। देखिए यहाँ पर आप इस वाली आइडेंटिटी से कंफ्यूज मत हो जाना, यहाँ पर होल स्क्वायर लगा हुआ है और यहाँ पर इंडिविजुअली a और b पर स्क्वायर लगा हुआ है, तो ये यहाँ पर चीजों पर ध्यान देने की जरूरत है। ये दोनों की दोनों बिल्कुल अलग, ठीक है, ये अलग है और ये अलग है, तो ऐसा कंफ्यूज नहीं होना है यहाँ पर। अब हम क्वेश्चन सॉल्व करें। हमको यहाँ पर x और y की वैल्यू निकालनी है। तो और ये जो क्वेश्चन है ये 2022 का है, ठीक है। ये क्वेश्चन जो है बेटा 2018 का नहीं है, ये 2022 का। बाकी क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन मैंने यहाँ पर 2022 का लिया, ये 2 क्वेश्चन 2022 के हैं और बाकी जो क्वेश्चन है वो 2018 के हैं, ठीक है। तो हम पहला क्वेश्चन 2022 का स्टार्ट करते हैं। तो देखिए ये 2000 अब ये हमारे पास जो दे रखा है पहले हम उसको लिख लेते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू यहाँ पर 41 दे रखी है, इसको इक्वेशन नंबर 1 दे देता हूँ। और एक और वैल्यू हमको गिवन है, एक्स की पावर 4 माइनस वाई की पावर 4 इक्वल टू 369। तो देखिए आप यहाँ पर जो मैंने अभी आइडेंटिटी आपको बताई ये अप्लाई करोगे, और ये बहुत जरूरी है कि आपको इसके बारे में पता हो। तो देखिए मैं इसको कैसे ब्रेक करता हूँ। ये जो x की पावर 4 है, मैंने इसको x की पावर 2 कर दिया, और यहाँ पर y की पावर 2 की पावर 2 कर दिया। ये आप यहाँ पर कर सकते हो। ये जो है पूरा a का रोल प्ले करेगा एक्स स्क्वायर, और ये पूरा b का रोल प्ले करेगा। तो मैं इसको यहाँ पर इसमें रखने के लिए जा रहा हूँ, मतलब तो इसको एक बार आप प्लस कर दो, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। देखिए ये ऊपर वाले हट जाते हैं, मैं फिर से बता देता हूँ, ये पूरा का पूरा a का रोल प्ले करेगा, ये b का रोल प्ले करेगा, तो आइडेंटिटी कुछ ऐसी बन जाएगी, ठीक है। वो x या y में हो या फिर a प्लस x में y में या a में हो, a b में हो, तो उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। तो एक बार मैंने a को प्लस किया, a b को प्लस कर दिया, और एक बार a को, और a का रोल यहाँ पर जैसा आप जानते हो एक्स स्क्वायर, b का रोल यहाँ पर वाई स्क्वायर प्ले कर रहा है, और 369 को ऐसे लिख दिया। और आप देख रहे होंगे कि ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू तो आपको 41 दे रखी है, तो मैं इसकी जगह 41 लिख देता हूँ, और इसको एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर को ऐसे ही रहने देता हूँ। अब देखिए ये 41 की टेबल में 9 टाइम्स जा रहा है, ठीक है।
तो कितना आ जाएगा मेरे पास, ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर की वैल्यू यहाँ पर 9। ठीक है, तो मेरे पास अब इसको मैं इक्वेशन नंबर 2 दे देता हूँ, तो इक्वेशन नंबर 1 और 2 को हम सॉल्व कर लेते हैं। देखिए मैं इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 के नीचे लिख देता हूँ और सॉल्व करता हूँ। तो ये दोनों, एक प्लस का एक माइनस का, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। 1 एक्स स्क्वायर ऊपर लिखा हुआ है, 1 एक्स स्क्वायर यहाँ पर, तो ये आ जाएगा 2 एक्स स्क्वायर इक्वल टू, इन दोनों को प्लस कर दो तो ये आ जाएगा, इससे कैंसिल करो 2 से, तो ये कितना आ जाएगा, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 25। अब देखिए यहाँ पर एक जो चीज सीखने की जरूरत है, वो एक नई चीज पता होता है सबको, लेकिन जिनको नहीं पता है मैं बता देता हूँ। जैसे इधर से स्क्वायर हटेगा और इधर स्क्वायर रूट ऑपरेट करेगा तो इमीडिएटली प्लस माइनस ऑपरेट हो जाते हैं, और फिर आप स्क्वायर रूट से इसके फैक्टर करके बाहर निकाल लो, तो ये आ जाएगा 5 मल्टीप्लाई, तो कितना आ जाएगा, प्लस माइनस 5। तो मैं ये बोल सकता हूँ कि x की वैल्यू, सॉरी, ये x की वैल्यू जो है वो यहाँ पर +5 और -5 आ गई, तो इसका आंसर बी है, ये वाला आंसर। और आप चाहते हो कि y की वैल्यू भी निकालना है तो आप y की वैल्यू भी निकाल सकते हो। देखिए कैसे निकालोगे, इक्वेशन नंबर 2 लिखे हुआ है, इक्वेशन नंबर 2 के अपॉन में इक्वेशन 1 लिख डालो और इसको आप माइनस कर दो, तो अब ये कैंसिल हो जाएगा और कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 2 वाई स्क्वायर, और इसको मैंने माइनस किया है तो कितना आ जाएगा मेरे पास, 9 कम करोगे तो यहाँ पर आ जाएगा 2 और ये आ जाएगा 3, 2 की टेबल से कैंसिल करोगे तो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 16, तो ये क्या आ जाएगा, प्लस माइनस स्क्वायर रूट के अंदर 16, और ये आ जाएगा मेरे पास +-4। तो आप ये आंसर, इसका बी आंसर इसका। तो हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों देख सकते हो यहाँ पर, इसका बी आंसर। तो अब हम ये क्वेश्चन देखते हैं। देखिए वैसे मैं ये एलसीएम सॉल्व करना, ये सारी चीजें आपको सिखाऊंगा, लेकिन मैं पहले कुछ कॉन्सेप्ट, कुछ क्वेश्चंस, ऐसा आप बोर ना हो और आपका पेपर भी सॉल्व हो जाए, पिछले साल के क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाए, बहुत सारी चीजें मैं आपको कराता चाहता हूँ। एक ये वाला क्वेश्चन देखते हैं हम। ये देखिए एलसीएम आपने, अगर मैं कहूँ कि आपने 2 और 6 और लेट्स से 8, इनका एलसीएम निकालना है, तो आप कैसे निकालोगे, पहले 2 की टेबल से डिवाइड करो, फिर 2 की टेबल से डिवाइड करो, फिर 2 की टेबल से डिवाइड करो, और फिर 3 की टेबल से डिवाइड करो। ऐसे एलसीएम निकाला जाता है। या फिर आप ऐसे भी कर सकते हो, 2 के फैक्टर करोगे 2 आ जाएगा, और 6 के फैक्टर करोगे तो कितना आ जाएगा, 2 मल्टीप्लाई 3, और 8 के फैक्टर करोगे तो 2 की पावर 3। एलसीएम निकालने का तरीका ये होता है कि जो चीज सभी में कॉमन है, जैसे यहाँ पर 2 की, यहाँ भी 2 की पावर 1 है, यहाँ 2 की पावर 1 है, यहाँ 2 की पावर 3 है, तो जो चीज सब में कॉमन है उसको, उसकी हाईएस्ट पावर, जैसे यहाँ पर 2 की पावर 1 है, 2 की पावर 1 है, 2 की पावर 3 है, तो 2 की पावर 3 लो, और ये सारे कॉमन आ गए, फिर जो बचा उसको लिख दो। तो ऐसे लिया जाता है एलसीएम। अगर आपको नहीं आता है तो मैं ये आपको मतलब सिखाऊंगा। वैसे एलसीएम वाला अभी मैंने चैप्टर स्टार्ट नहीं किया, बस मैं आपको पिछले साल के पहले क्वेश्चन सॉल्व करा रहा हूँ। उसके बाद अगर आपके क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे तो फिर मैं आपको ये सारी चीजें बिल्कुल, मतलब मैं धीरे धीरे क्वेश्चन भी सॉल्व करा रहा हूँ और ये भी करा रहा हूँ, तो मिक्सअप हम करके चल रहे हैं। आपको कोई प्राइवेट सीरीज या वगैरह या कोई खरीदने का मटेरियल का जरूरत नहीं, मैं ये सारी चीजें नीचे ऐड करा दूंगा अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, पीडीएफ की फॉर्म में भी इसको पीडीएफ में कन्वर्ट करके, और पीपीटी की फॉर्म में भी मैं इसको कन्वर्ट करके नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड करा दूंगा। अब जरा हम जिसका हमको ये फैक्टर करना है उसका लिख लेते हैं। देखिए एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, तो यहाँ पर जो मैंने आपको आइडेंटिटी बताई थी उसके हिसाब से मैंने इसके यहाँ पर फैक्टर करके लिख लिया। अब मैं ये लिख एक्स की पावर 3 माइनस वाई की पावर 3, और इसकी भी मैंने आपको आइडेंटिटी बताई थी, एक्स माइनस वाई, और एक्स की पावर 2 प्लस वाई की पावर 2 प्लस एक्स वाई, और इसके फैक्टर कर। देखिए एलसीएम और एलसीएम आप तभी ले सकते हो जब चीजें आपके पास फैक्टर फॉर्म में लिखी हुई हैं। अगर फैक्टर फॉर्म में नहीं लिखी हुई है तब आप उनका, मतलब आपके लिए बहुत ही चैलेंजिंग टास्क बन जाता है। वैसे नहीं कर सकते हो, फैक्टर फॉर्म में आपको लिखना ही पड़ता है।
अब मैं यहाँ पर x की पावर 3 और माइनस एक्स स्क्वायर बाई माइनस एक्स वाई स्क्वायर प्लस वाई की पावर 3 के फैक्टर करने के लिए, तो यहाँ पर दो दो के पेयर कर लो और दो दो के पेयर करने के बाद जो दोनों में एक जैसी चीजें हैं उनको बाहर निकालो। जैसे यहाँ पर x की पावर 3 है और x की पावर 2 है, तो हम क्या काम करते हैं, यहाँ पर एक्स स्क्वायर बाहर निकालते हैं। x जब देखिए निकालने का तरीका क्या होता है, जब अगर दो टर्म लिखी हुई है, एक टर्म x की पावर 3 और दूसरी जो टर्म है एक्स स्क्वायर बाई है, तो इनमें जो दो कॉमन होगी, एक भी हो सकती है, दोनों भी हो सकती है। यहाँ पर जैसा x कॉमन है, x में भी ये देखेंगे कौन सी मिनिमम पावर है। जैसे यहाँ पर x की पावर 2 है, x की पावर 3 है, तो x की पावर 2 ये मिनिमम पावर है, तो इसी को बाहर निकालेंगे। तो यहाँ पर कितना रह जाएगा, x माइनस वाई। अब यहाँ से हम निकालेंगे माइनस का y की पावर 2, तो ये आ जाएगा x माइनस वाई। ब्रैकेट के अंदर दोनों चीजें एक जैसी होगी तो हमको इनको एक ब्रैकेट में बंद कर देते हैं, और ये जो है जो बचा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, इनको एक ब्रैकेट में बंद कर देते हैं। अब देखिए मैं इसको x माइनस वाई को ऐसे लिख देता हूँ, और यहाँ पर एक बार इसको ऐड करता हूँ, एक बार इसको प्लस करता हूँ और माइनस करता हूँ। तो देखिए इसको आप लिख सकते हो, तो ये इसका फैक्टर फॉर्म। आप समझ आया कि ये इसकी फैक्टर फॉर्म। अब देखिए कैसे करेंगे, मैं इधर सॉल्व करूंगा इसको इतने पोर्शन में। तो सबसे पहला एक टर्म मेरे पास ये थी, दूसरी टर्म ये थी और तीसरी टर्म ये थी, तो मैंने इनकी फैक्टर फॉर्म निकाल ली। अब हम ये देखेंगे कि इनके अंदर ऐसी कौन सी चीज है जो तीनों में एक जैसी चीज है। तो आप देख रहे हो एक्स माइनस वाई की पावर 1 यहाँ भी एक जैसी है, एक्स माइनस वाई की पावर 1 ये भी एक जैसी है, और यहाँ भी, मतलब ये तीनों चीजें कॉमन है। तो इसमें जो सबसे बड़ी पावर होती है कॉमन चीज की, जैसे कॉमन चीज क्या है यहाँ पर, एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर, एक्स माइनस वाई का पावर 1, एक्स माइनस पावर की 1। तो यहाँ पर सबसे बड़ी पावर को बाहर निकालो, तो बाहर निकालो का मतलब इसी को लो। उसके बाद में इसका खेल खत्म, इसका खेल खत्म, इसका खेल खत्म, इसका। अब दूसरा देखो और क्या कॉमन है। तो जैसे यहाँ पर x प्लस वाई लिखा हुआ है और यहाँ पर x प्लस वाई लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ नहीं आ रहा है, तो आप दो टर्म के अंदर भी कॉमन निकाल सकते हो। जैसे यहाँ पर नहीं है, इसको छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है, तो x प्लस वाई और x प्लस वाई ये निकाल लो, यहाँ एक्स प्लस वाई यहाँ ना, ठीक है। अब क्या बचा, देखिए ये दोनों का काम खत्म, इसका काम खत्म और इसका काम खत्म। तो जो रिमेनिंग टर्म बची ये, इसको ऐसे लिख दो, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो ये हमारे पास एलसीएम, समझ गया एलसीएम। तो देखो कौन सा है, एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर ये आ रहा है, एक्स प्लस वाई का होल, एक्स प्लस वाई ये आ रहा है और ये आ रहा है। तो सी इसका आंसर है। हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों देख सकते हैं। अब हम ये क्वेश्चन देखते हैं। तो यहाँ पर लिखा हुआ है 20% ऑफ एक्स प्लस वाई इक्वल टू 50% ऑफ एक्स माइनस वाई। तो देखिए परसेंट का साइन हटाएं, जब परसेंट का साइन हटता है तो नीचे 100 आ जाता है, ऑफ की जगह मल्टीप्लाई का साइन लगाएं। इसका मतलब ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई। इधर भी परसेंट 50 के साथ जो परसेंट का साइन है उसको हटाकर नीचे आपने 100 लिख दिया, और x माइनस वाई। ये 100 से 100 कैंसिल हो गया, इस जीरो से ये जीरो कैंसिल हो गया, तो कितना बचा आपके पास 2 और ब्रैकेट के अंदर x प्लस वाई, और इधर आपके पास बचा 5 और ब्रैकेट के अंदर x माइनस वाई। मैं इस 2 के अंदर मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो ये आ जाएगा 2x प्लस 2y, और इधर आ जाएगा 5x माइनस 5y। आप देखिए यहाँ पर लाइक लाइक टर्म को एक साथ कर लो, तो मैं इस x को इधर ट्रांसपोज कर देता हूँ और इस y को इधर ट्रांसपोज कर देता हूँ। तो 2x इधर प्लस का इधर जाने के बाद माइनस का हो जाएगा, और ये 5y इधर माइनस का इधर आकर प्लस का हो जाएगा। तो ये आ जाएगा, सॉरी, तो ये हो जाएगा 5y और प्लस का 2y ये, और 5x माइनस का 2x। तो ये कितना आ जाएगा यहाँ पर 7y, और ये आ जाएगा 3x। तो हमको यहाँ पर x और y का रेशियो निकालना है, तो मैं इसको ऐसे लिख देता हूँ, ये सॉरी, ये 7 लिखा हुआ है और ये 3 है, तो कितना आ जाएगा यहाँ पर 7/3x/y। तो आप इसको लिख सकते हो x रेशियो y इक्वल टू 7/3। तो देखो कौन सा आंसर है, ये सी आंसर है, ठीक है, सी आंसर हो गया इसका। तो एक क्वेश्चन ये है, तो यहाँ पर मैं आपको जरा पहले कॉन्सेप्ट मैंने पिछले लेक्चर में भी आपको बताया था,
पहले लेक्चर में जब मैंने स्टार्ट किया था, तो अगर देखिए इस टाइप का कुछ लिखा हुआ है कि a प्लस बी और b प्लस a की वैल्यू 2 लिखी हुई है, तो ये तभी पॉसिबल है जब a की वैल्यू और b दोनों की वैल्यू 1 आप ये तभी कर सकते हो। दूसरा, अगर ये लिखा हुआ है x प्लस 1 अपॉन एक्स इक्वल टू 2, तो ये तभी पॉसिबल है जब x की वैल्यू 1 है। ठीक है, एक और बताया था मैंने, अगर ये लिखा है x प्लस 1 अपॉन एक्स इक्वल टू -2, तो ये तभी पॉसिबल है जब x की वैल्यू वहां पर -1 है। तो इन चीजों को और इन चीजों को आपको ध्यान में रखने की जरूरत है। आयोग ने इन पर 2-3 बार क्वेश्चन पूछे हैं, जैसे कि यही क्वेश्चन है, तो अगर आप इसको किसी फॉर्मूला या कोई उससे, तो ये उससे नहीं होगा, ये आपको वहां पर अटकाए रखेगा और आप अटके रहोगे। तो जैसे मैंने कहा कि इस कॉन्सेप्ट को देखकर यहाँ पर एक्स अपॉन वाई कि एक्स अपॉन वाई प्लस वाई अपॉन एक्स इक्वल टू 2, ये तभी पॉसिबल है जब यहाँ पर एक्स की वैल्यू और वाई की वैल्यू दोनों 1 है, यानी एक्स की वैल्यू भी 1 है और वाई की वैल्यू भी 1 है। तो यहाँ पर आप एक्स की वैल्यू 1 रखो और वाई की वैल्यू, तो 1 का स्क्वायर 1 प्लस 1 का स्क्वायर 1 और यहाँ पर 1 मल्टीप्लाई 1 प्लस 1 का स्क्वायर, तो ऊपर कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा, नीचे भी 2 आ जाएगा, तो कैंसिल होकर आ जाएगा 1। तो आंसर हो जाएगा डी। हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों देख सकते हो। अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप क्वेश्चन को बहुत ही आसानी से सॉल्व कर सकते हो। अब ये हमारे पास एक फैक्टर पॉलिनोमियल है, तो पॉलिनोमियल मैंने अभी स्टार्ट नहीं कराया, लेकिन मैं आपको पिछले साल के क्वेश्चन सॉल्व करा रहा हूँ, तो इस लेक्चर में पिछले साल के क्वेश्चन ही सॉल्व कर लेते हैं, फिर हम जो है और पॉलिनोमियल की जो है कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी करेंगे। अब देखिए यहाँ पर आपको ध्यान देने की जरूरत ये है कि पॉलिनोमियल जितना डिग्री का होगा उसके जो फैक्टर होते हैं या जीरोस होते हैं निकालने थोड़े मुश्किल हो जाते हैं। जैसे यहाँ पर पावर 3 डिग्री 3 है, तो ये थोड़ा सा आप समझो कि इसके लिए हमको थोड़ी सी मतलब मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी। अब इसको कैसे निकालोगे? एक तो होता है हिट एंड ट्रायल मेथड। तो हिट एंड ट्रायल मेथड ये ऐसा होता है, इसमें बार बार एक्स की वैल्यू क्या रखी कि ये 0 आ जाए, इसमें रखने से एक्स की वैल्यू क्या रखे इसमें रखने से 0 आ जाए, तो एक तो ये तरीका होता है, लेकिन वो प्रॉब्लम क्रिएट करता है, क्योंकि वो हिट एंड ट्रायल इसलिए होता है क्योंकि उसमें बार बार एक वैल्यू रखो, एक्स बराबर 1 रख कर देखो, एक्स बराबर -1, एक्स बराबर 2, एक्स बराबर माइनस, ये तो मतलब बहुत बेकार सा काम है। अगर 1-2 बार में आंसर आ रहा है तो ठीक है, नहीं आ रहा तो फिर लॉन्ग डिवीजन मेथड जो है इसके लिए देसी दवाई है। लॉन्ग डिवीजन मेथड क्या है आप समझ लो जरा, मैं इसको डिवाइड करके दिखाता हूँ। तो मैं यहाँ पर जो ये है इसको लिख लेता हूँ, एक्स की पावर 3 प्लस 4x² और माइनस 3x माइनस 8। और कैसे करते हैं ये देख लो, एक्स की पावर 3 4x² प्लस -3, चलो ठीक है, और इसको डिवाइड करना है x माइनस 2 से, तो हम इसको x माइनस 2 से डिवाइड, इसको लॉन्ग डिवीजन मेथड भी कहा जाता है। अगर आपने अच्छे से पढ़ाई की हो, नहीं की तो मैं आपको ये सारी चीजें कम्प्रेहेंसिवली कवर कराऊंगा कि कैसे इसको यूज करते हैं, ये बहुत काम की चीज है। तो अब सबसे पहले हम क्या काम करेंगे, यहाँ पर x² से डिवाइड करेंगे। तो हमको करना ये होता है कि ये जो शुरू में सबसे बड़ी पावर होती है इसी के जैसा एक नीचे बनाना है, मतलब नीचे भी हमको x की पावर 3 ही बनाना है। तो उसको बनाने के लिए इस टर्म में हमको मल्टीप्लाई करनी पड़ती है। किससे करें? x² से। अगर मैं यहाँ पर मल्टीप्लाई करूँ तो इस x² की यहाँ मल्टीप्लाई करूंगा तो ये बन जाएगा x की पावर 3, और इस x² की यहाँ मल्टीप्लाई करूंगा तो ये बन जाएगा -2x²। उसके बाद में इनके सबके साइन अपोजिट कर देते हैं, जैसे प्लस का था तो इसको ये प्लस का था तो इसको माइनस का करेंगे, और ये माइनस का था इसको प्लस का करेंगे, और फिर ये न्यूट्रल हो जाते हैं। अब 2x² मेरे पास माइनस का नहीं रहा, ये हो गया प्लस का उल्टे साइन करने के बाद। तो 2x² प्लस का 4x² प्लस का, तो ये आ जाएगा 6x² प्लस का, और बाकी सारी चीजों को आप ऐसे ही राइट डाउन कर लो। फिर वही प्रोसेस मुझको नीचे 6x² बनाना, तो उसको अब यहाँ पर कौन सा साइन लगाएं? जो ये साइन है 6x² कैसा है, प्लस का है, तो यहाँ पर प्लस का साइन लगाएं। अब इसको कैसे बनाने का तरीका ये है कि ये जो x है इसमें ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी कि जिससे यहाँ पर 6x² बन जाए। तो ये तभी पॉसिबल है जब अगर आप 6x से इसमें मल्टीप्लाई करते हो। अगर 6x आप इस x में मल्टीप्लाई करते हो तो यहाँ पर बन जाएगा ये, तो 6x की x में मल्टीप्लाई करो तो ये बन जाएगा 6x², 6x की -2 में मल्टीप्लाई करो तो ये बन जाएगा यहाँ पर 6 × 2 = 12x।
फिर वही सबके साइन उल्टे करो, ये प्लस का था तो माइनस का कर दिया, ये माइनस का था तो मैंने प्लस का कर दिया, ये न्यूट्रल हो गया। तो 3x प्लस माइनस का है 12x प्लस का है तो कितने आ जाएंगे हमारे पास यहाँ पर 9x आ जाएगा, और ये 18x ऐसे ही निकालो। फिर से वही मुझको नीचे 9x बनाना है, उसके लिए मुझको एक नंबर से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, और ये 9x कैसा है, प्लस का है तो प्लस का साइन लगाइए यहाँ पर। तो मैं इस नंबर में इस x में किससे मल्टीप्लाई करूँ कि नीचे ये 9x बन जाए, तो मैं यहाँ पर 9 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। 9 की टेबल आप x में पढ़ोगे तो ये 9x टाइम जाएगा, और 9 की टेबल 2 में पढ़ोगे तो 18। फिर वही उल्टे साइन करो, यहाँ पर माइनस लगाओ, यहाँ पर प्लस करो, तो ये पूरा न्यूट्रल। तो अब मेरे पास ये जो पॉलिनोमियल बना QX, इसके फैक्टर कर लो और आपको आंसर मिल जाए। ठीक है, तो यहाँ पर मिडल टर्म स्प्लिटिंग मेथड का यूज किया जाता है कि ऐसा नंबर जिसकी मल्टीप्लाई करके 9 आए और प्लस करके 6 आ जाए, तो ये 3 प्लस 3, 3 प्लस 3 करोगे तो 6 देगा, 3 इंटू 3 करोगे तो 9 देगा। तो हम एक्स स्क्वायर 3x प्लस, और यहाँ पर दो दो की पेयरिंग कर लेते हैं, तो बाहर निकाल लेते हैं कॉमन। तो ब्रैकेट के अंदर एक जैसी चीजें बन गई, x प्लस 3 और x प्लस 3। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, दोनों एक जैसी है तो x की पावर, समझ गया। तो यहाँ पर देखते हैं हमारा y फैक्टर कौन सा है, तो फैक्टर हमारा ये देखिए C नंबर का क्वेश्चन। तो देखिए ये मैंने आपको क्वेश्चन सॉल्व करा है, अभी एक और क्वेश्चन बचा हुआ है तो इसको कर लेते हैं। रेशियो एंड प्रोपोर्शन का है, तो मैं जैसे मैंने कहा कि मैंने अभी आपको कॉन्सेप्ट नहीं कराया, अभी 100 दिन पड़े हुए हैं, तो 100 दिन के अंदर मैं आपको इस लायक बना दूंगा कि आप क्वेश्चन हो, चाहे वो रीजनिंग हो या किसी भी टाइप के क्वेश्चन हो, आप इजीली हैंडल कर पाओ उसको, मतलब आप ये पेपर क्वालिफाई कर पाओ। 40 क्वेश्चन आपको पिक करने हैं अपने एग्जाम के अंदर सर, और उन्हीं 40 क्वेश्चन को ही सॉल्व करना है। एक्यूरेसी लेवल आपका बिल्कुल ठीक रहे, मैं सारे कॉन्सेप्ट आपको क्लियर कराऊंगा। कोशिश रहे आपकी कि आप उन्हीं 40 क्वेश्चन को, इतना टाइम नहीं होता, टाइम आप 60-70 क्वेश्चन अच्छे से करना है कि अकड़ बक्कड़ बम्बे वो से ये होगा वो होगा फलाना होगा ढिमकाना होगा, उससे अच्छा है कि आप 40 से 50 क्वेश्चन के बीच में अपने क्वेश्चन रखें, यही टारगेट होना चाहिए। आप, मैं कहूंगा कि आप 45 क्वेश्चन रखो, एक्यूरेसी लेवल बिल्कुल ठीक होना चाहिए। ठीक है, अब ये क्वेश्चन है, तो देखिए जब हमारे पास दो रेशो दे रखे हैं, एक्स वाई का रेशो दे रखा है, वाई जेड का रेशो, दोनों में क्या सिमिलरिटी है, जो पहला वाला रेशो वो वाई पर खत्म हो रहा है, दूसरा वाला रेशो वाई से स्टार्ट हो रहा है। तो ऐसे रेशो जब दे रखे हो तो देखिए हम कैसे एक्स और वाई और जेड का रेशो निकालें। तो देखिए यहाँ पर वाई खत्म हो रहा है लेकिन दूसरे से वाई स्टार्ट हो रहा है, तो वाई के नीचे वाई लिखो और जेड, 2 के नीचे 3 लिखो। तो एक्स वाई और जेड का रेशियो कितना आ जाएगा, इन दोनों की मल्टीप्लाई करो 10, रेशियो का साइन लगाओ, इन दोनों की मल्टीप्लाई करो 3 और 2 की 6, 3 और 1 की मल्टीप्लाई करो, तो ये हमारे पास रेशियो है, ये एक्स वाई जेड का रेशियो है। अब हमको वैल्यू यहाँ पर निकालनी, तो हम क्या करें, एक्स की वैल्यू 3 लिखो, वाई की वैल्यू 6 लिखो और जेड की वैल्यू 10 लिखो, और एक नंबर मिलेगा। अभी जरा हम निकालते हैं क्या मिला। अगर मैं 3 यहाँ पर, ये जो 5 है, 5 एक्स के साथ जो एक्स लगा है यहाँ पर मैं मल्टीप्लाई करूँ 3 से, तो ये आ जाएगा। ये माइनस का साइन आप ऐसे लगा दो, और 3 वाई की मल्टीप्लाई करो 6, ये वाई की वैल्यू 6 रखो और जेड की वैल्यू यहाँ पर 10 रखो, तो ये कितना आ जाएगा 15 माइनस के 18 और प्लस के 10। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो ये कितना मिल जाएगा, ये मिलेगा आपको माइनस का 3 और ये मिला 7। ये हमारे पास आंसर होना चाहिए, लेकिन आप देख रहे हो तो ये तो आंसर है ही नहीं, ये इतना तो हमने टफ होता उसमें तो कुछ नहीं निकला। देखिए निकला है, बस थोड़ा सा दिमाग पर जोर डालने की जरूरत है। ये क्या है, ये एक रेशो है, सॉरी रेशो का जो भी सम एडिशन सम सबट्रैक्शन करके जो भी आया वो है। इसका मतलब ये निकलता है कि इनमें से वो नंबर जो 7 से डिवाइड होगा वही इसकी वैल्यू होगा। आप समझ लो, रेशो, ये जो रेशो में हम कभी वैल्यू निकालते हैं वो कभी एग्जैक्टली वैल्यू नहीं दे सकती है, उनका मतलब अलग अलग होता है, वो जब हम पढ़ेंगे जब देखेंगे। तो इसमें से कौन सा नंबर ऐसा है जो 7 से डिवाइड हो सकता है, वो एक ही नंबर है, ये वाला। आप 7 से इसको डिवाइड कर लो, ये पूरी से जाएगा, 7 2 जा 14, 5 बचा 6 और 7 8 जा, तो आंसर सी आंसर है। समझ गए कि क्वेश्चन
इतने आसान भी नहीं होते कि आपने कर दिया हो गया। क्वेश्चन के लिए काफ़ी कॉन्सेप्ट और क्लियरिटी की ज़रूरत होती है, तो ये हमने देखा। और नेक्स्ट लेक्चर में सॉरी, ये पार्ट हमारा 4 होएगा। ये आज हमने पार्ट 3 देखा है, और मैं ऐसे ही रोज़ एवरीडे एक लेक्चर लाऊँगा और आपको इनकी प्रैक्टिस करते रहना है और बार-बार अपने कॉन्सेप्ट को रिवाइज़ करते रहना है। पिछले साल के क्वेश्चन मैं आपको करा रहा हूँ, तो बार-बार उसको सॉल्व करते रहो, आपका ये पेपर क्लियर हो जाएगा। अब हम मिलते नए लेक्चर में, नए क्वेश्चनों के साथ में।